राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। 3 दिन हमारे को भी हो गए, सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। और जो उस समय की जो भगवान श्री राम ने कहा था कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है, तो जब तक सरकार को आम जन का, वकीलों का भय नहीं होगा, तब तक ये नेता लोग सड़कों पर आराम से घूमते रहेंगे, शिलान्यास और उद्घाटनों के बोर्ड लगाते रहेंगे, जिसको मर्जी पड़ेगी उसको रेवड़ियां बांटते रहेंगे, और जिसको वास्तव में आवश्यकता है, जो न्याय के लिए आंदोलन कर रहा है, जो सड़कों पर भटक रहा है, जो काम बंद करके बैठा है, उसकी तरफ ध्यान देने की इनको फुर्सत नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर यदि सरकार से कुछ मांगे मनवानी है, हमारे को अपना सम्मान रखना है, तो सम्मान की लड़ाई को सम्मान का समझते हुए ही लड़े। केवल मात्र है ना जो हम ये खाना पूर्ति या कोई जोधपुर वाला किराया या जयपुर वाला किराया उसके अनुसार नहीं चले, क्योंकि जयपुर की बार के अनुसार चलने के आंदोलन में हमने पहले भी कई बार नतीजे भुगत चुके हैं, और उन्होंने उसका परिणाम फिर कल दिखा दिया था। एक बार वो भागने के आदी है, तो जयपुर वालों के कहने पर तो आंदोलन हमारे को कभी करना ही नहीं है, क्योंकि 2-3 बार जयपुर वालों ने आंदोलन करवाया है और हमेशा वो पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, और दूसरी बार एसोसिएशन को आंदोलन में झोंक कर चले जाते हैं। इसलिए आंदोलन करने से पहले हम अपने पांवों को देख लें, हम कितने मजबूत हैं, हमारे अंदर आंदोलन करने की कितनी सामर्थ्य है। और इस मांग को मनवाने में कोटा की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कोटा में सरकार के महत्वपूर्ण नुमाइंदे निवास करते हैं। केंद्र सरकार के देखें तो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर निवास करते हैं, राजस्थान सरकार की देखें तो महत्वपूर्ण मंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर अपनी हैसियत रखते हैं, और ये उसमें संसदीय कार्य मंत्री भी जो है, जिनका महत्वपूर्ण काम है शासन प्रशासन में बिलों को लाना, संशोधनों को करना, नए कानूनों को बनाना, इस प्रकार के उसमें महत्वपूर्ण विषय पे अपनी ये महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी भी 3 दिन से यही कोटा में थे, माननीय मंत्री जी भी यहीं पर कोटा में है। हम कलेक्टर को या मुख्यमंत्री को इनको ज्ञापन देने के बजाय हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे फोटो से चुन करके यहाँ से गए हुए हैं और जो हमारे बीच में निवास करते हैं, हम सबसे पहले जाकर के उनको अपनी मांग बताएं, उन्हें इससे अवगत कराएं और उन्हें बताएं कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल राजस्थान सरकार में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में लिखा था। और आज जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट में दूसरा बजट पिछले साल का बजट पढ़ देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सारे बजट की मांगें पूरी की है पिछले बजट की, तो पिछले साल 5 साल पहले आपने जो अपना घोषणा पत्र रखा था और दोबारा चुनाव में जाकर के कह रहे हो सरकार रिपीट होगी, तो इस प्रकार से रिपीट होगी क्या? ये महत्वपूर्ण बिल जिसको लाने का आपने वादा किया था, उसके बारे में आंदोलन करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो मृत वकील हमारे जो दिवंगत साथी वकील हैं, उनके परिवार को आज तक 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि हम अभी हाल ही में देख चुके हैं कि सरकारें वीर तंत्र के सामने, धार्मिक समुदायों के सामने किस प्रकार से झुकती है कि अभी जो 2 व्यक्ति जिनकी हत्या हुई हरियाणा में ले जाकर के, जिनको मर्डर हुआ था, जला करके मारा गया था या मरे थे, जो भी हुआ था, लेकिन उनके परिवारों को तुरंत 21 लाख रुपए की नगद सहायता इस सरकार ने दी है। और जब एक साधारण व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर था, जिसके खिलाफ कई सारे मुकदमे थाने में दर्ज है, जिसका उस बारे में स्टेटमेंट पुलिस ने दिया है कि वो थाने के हिस्ट्री शीटर ऐसे लोगों को 21 लाख रुपए की सहायता सरकार ने दी है, तो वकील समुदाय का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कानून के द्वारा अपनी लड़ाई लड़ रहा था, जिसके पुत्र का पहले मर्डर हुआ, अब उसका मर्डर हो गया, जिसका वीडियो सरकार के सामने नेशनल सत्य किस प्रकार से की गई है, और 5 साल से जो वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं, उसके संबंध में ध्यान नहीं देकर के और उसके परिवार को आज तक 1 रुपए का मुआवजा न देकर के सरकार जिस प्रकार से उदासीनता बरत रही, जिस प्रकार से वकील समुदाय का मजाक उड़ा रही है, ये महत्वपूर्ण समय है। हमने पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे, आप सबके सामने हमने देखा है किस प्रकार के सरकार को झुकाया था और किस प्रकार से कॉलोनी की मांग उसने मंगवाई थी। इसी प्रकार का समय आज है, आने वाले 4-5 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय नेताओं को झुकाने का यही होता है। जिस प्रकार से उंगली दबी रहती है, तभी आदमी अपनी बात स्वीकार करता है। उसी तरह इस प्रकार इस विषय में राजस्थान में आने वाले चुनाव है और उन्होंने नेताओं को इस विषय में पकड़ा, उनके ऊपर दबाव बनाया, और निश्चित रूप से इससे बढ़िया समय हमारे को दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा बार एसोसिएशन की जो कर्णधार है, हमारे वर्तमान नेतृत्व करता है, उनसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार के जो यहाँ पर हमारे यहाँ कोई काम चल रहे हैं और कोई जो भी हो रहा है वो अपनी जगह पे है, हम किसी से लड़ने झगड़ने की नहीं करें, लेकिन दमदारी से जाकर के जो राजस्थान के महत्वपूर्ण मंत्री हमारे यहाँ पे है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हमारे यहाँ पे है, उनके सामने जाकर के हाथ में हाथ डाल करके बात कीजिए, उनको जाकर के ज्ञापन दीजिए, अपनी मांग से अवगत करवाइए और उसके बाद चेतावनी भी दीजिए
कि अगर यदि मांग पूरी नहीं हुई, वकीलों का सम्मान नहीं रखा, तो परिणाम जो पहले हुए हैं वैसे परिणाम लाने में बार एसोसिएशन कोटा दोबारा से भी सक्षम है। धन्यवाद। जय भारत।